हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी मैट्रिक्स की थी वो थ्योरी पढ़ ली थी। मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब इस लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 3.1 में देखिएगा क्या क्या करना है ना। अब देखिएगा जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ NCERT है, NCERT मैथ्स क्लास 12 की NCERT आप लोग देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये एक मैट्रिक्स है, इस टाइप से देखिएगा। लिखा है पहली कॉलम 2, फिर है 35 और फिर दे रखा है √3 और दूसरी कॉलम है 5 - 2 और 1 और फिर दे रखा है 19 5/2 और फिर है -5 और फिर दे रखा है फोर्थ कॉलम में -7 12 और 17। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और इसमें कहे क्या रहा है, इसमें क्या क्या पूछ रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें पूछा जा रहा है आप व्यू की कोटि बताइए। मीन्स जो ए मैट्रिक्स है, ए की कोटि बताइए, आर्डर क्या होगा इसका। तो देखिएगा इसमें रो कितने हैं, देखो 1 2 3, तो 3 रोज हो गए है ना, R3 हो गया। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो जो कोटि हो जाएगी 3/4 की होगी, 3x4 की जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की कोटि जो होगी 3x4 की होगी। इसके बाद सिर्फ इतना लिखना है, इसमें जो कोटि होगी 3x4 की होगी। फिर कह रहा है इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मीन्स जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो कितने हैं। अब देखो मैंने कल बताया था 3x4 की है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें 12, तो टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 12 होंगे। अवयवों की संख्या जो हो जाएगी 12 होगी। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड में कह रहा है जो एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। पहले बताना A13 क्या होगा। मैंने बताया था फर्स्ट रो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रो को बताता है, सेकेंड एलिमेंट कॉलम। मीन्स फर्स्ट रो यही है, ये वाली फर्स्ट रो। कॉलम तीसरा लेना है 1 2 3, तो फर्स्ट रो तीसरा कॉलम यही तो हुआ, तो एलिमेंट आ जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद बताना A21 क्या होगा। अब देखो रो सेकेंड लेनी, सेकेंड रो जे वाली लेंगे, और कॉलम कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम जे वाला हो गया। देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो A21 हो जाएगा 35। फिर उसके बाद पूछा गया है A33। ठीक है, A33 क्या होगा, 33 मीन्स तीसरा ही रो है और तीसरा ही कॉलम। तीसरा रो जे वाला हुआ, तीसरा कॉलम जे वाला, तो जे वाला एलिमेंट हुआ जा करके, तो A33 हो जाएगा -5 है। ठीक, इसके बाद पूछा गया A24 क्या होगा। मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो जे वाला मिलेगा 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया है A23। इस टाइप से आप सारे आराम से निकाल सकते हैं। 2 3 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2 होगा जाकर, तो हो जाएगा 5/2। तो इस टाइप से हम सारे एलिमेंट्स जो है बता सकते हैं, वेरी बहुत ही सिंपल से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, इसे समझिएगा। इसमें लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट, 24 अवयव, एक सेकेंड मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिएगा क्या लिखा है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स टोटल, अवयव है ना, एलिमेंट टोटल कितने हैं, 24 हैं, 24 हैं। फिर कह रहा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, जो मतलब आर्डर होगा इसका, पॉसिबल आर्डर क्या है ना, कितने कितने आर्डर की जो मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब देखिएगा 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 24 × 1, 24 होता है ना। ऐसे इसे ये भी लिख सकते हैं 1 × 24, मीन्स 24 क्रॉस 1 की हो जाएगी। दूसरी जो हो जाएगी 1 क्रॉस 24 की हो जाएगी। फिर 2 क्रॉस 12 की भी हो सकती है, देखो ना 2 12 क्या होता है 24, ऐसे ही 12 क्रॉस 2 की होगी। ठीक है, इसके बाद इसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 8 की भी, 3 8 या 24, या 8 क्रॉस 3 की भी। ठीक, अथवा लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके जो आर्डर्स होंगे, जो 8 आर्डर्स की मैट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है यदि इसमें 13 एलिमेंट्स हों, है ना, अगर एलिमेंट्स 24 के प्लेस पे 13 ले लिया जाए। अब देखो 13 एक प्राइम नंबर होता है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। तो इसके पास पॉसिबिलिटी 1 इंटू 13 होगी या आर 13 इंटू 1, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर एलिमेंट्स 13 है तो सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, 1 क्रॉस 13 की या 13 क्रॉस 1 की, इसके अलावा इसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, जैसा जो था बिल्कुल ही वैसा है। थर्ड में क्या लिखा है? यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, मीन्स आपकी जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 18 हैं। जब 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके पास पॉसिबल आर्डर क्या होंगे? पॉसिबल आर्डर क्या होंगे? देखिए 18 को लिख सकते हैं ना, देखिएगा 1 क्रॉस 18 और 18 क्रॉस 1, ये भी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2। इसके अलावा 3 क्रॉस 6 या 6 क्रॉस 3 हो सकता है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? 9 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 9। इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगी। तो इसके पास अगर 18 एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो 8 टाइप की मैट्रिक्स बन सकती हैं। जे टाइप से जे दे रखे हैं, इस टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4 इस टाइप की और 4 इस टाइप की, ठीक है। तो 8 मैट्रिक्स पॉसिबल आर्डर जो होंगे इसके पास 6 पॉसिबल आर्डर होगी। फिर कह रहा है यदि इसमें 5 एलिमेंट्स हों, मीन्स 18 के प्लेस पे कितना लिया गया? 5 एलिमेंट्स, तो मैट्रिक्स कैसी होगी? अगर 5 एलिमेंट्स, अब 5 भी क्या है? 5 जो है 5 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो है किसी से डिवाइड नहीं होता, या तो खुद से या 1 से, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी 1 क्रॉस 1 5 की या 5 क्रॉस 1 की होगी। तो इस टाइप से जो है पॉसिबिलिटी, इसके पास अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ओनली 2 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है। देखिए जो मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की, इस टाइप से मैट्रिक्स होगी AIJ, मीन्स 2 क्रॉस 2 की बनानी। कंडीशन क्या दे रखी है, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और मैट्रिक्स हम लोग जनरेट कर लेंगे। कंडीशन दे रखी है AIJ इक्वल्स टू I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। जो AIJ होगा वो होगा I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। सेकेंड में क्या दे रखा है? सेकेंड में दे रखा है AIJ इक्वल्स टू है I अपान जे। और थर्ड कंडीशन दे रखा है, थर्ड कंडीशन है I प्लस 2j होल स्क्वायर। जो मैट्रिक्स बनेगी I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के पहले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप से, उसके एलिमेंट्स होंगे A11, A12 और A21 या A22, है ना, इस टाइप से बनेंगे। हमें फाइंड करना होगा A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A21 और A22, ये 4 एलिमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि भाई हमें मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 की ही बनानी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस चीज़ का यूज करेंगे जो कंडीशन दे रखी है, और अभी हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो AIJ इक्वल्स टू क्या दे रखा है? I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब निकालना A11 मीन्स I को भी 1 लेना है और J को भी 1 लेना है। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 होगा, यानी कि 2 आएगा। तो A11 क्या आया? 2 आया। तो मैट्रिक्स बन के आएगी, देखिएगा यहाँ पे 2 होगा। ऐसे ही हम A12 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कि I को जो है 1 लेना है, J को 2 लेना है, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो 9 बाई 2
है ना, 9/2 होगा। 9/2 को 9/2 ही लिखेंगे। ये कौन सा आया एलिमेंट, A12 आ गया। तो A12 कितना आया है, 9/2। ठीक है, ऐसे 2 1 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस बार क्या करना है, I को 2 लेना है और J को 1 लेना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, A21 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इधर करेंगे, 1 इधर। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ही आना है इसे भी। तो जो एलिमेंट्स कौन सा होगा, 9/2 होगा। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, देखो A22 कैसे कैलकुलेट करते हैं। A22 मीन्स I को भी 2 लेना है और J को भी 2 ही लेना है। तो क्या मिलेगा, A22 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये कंडीशन दे रखे थे। और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना होगा, 8। तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट होगा 8। तो हमें जो मैट्रिक्स मिल के आएगी फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। फर्स्ट कॉलम होगी 2 और 9/2, सेकेंड कॉलम होगी 9/2 और 8 होगा। ठीक है, इसी के बेस पे बिल्कुल ऐसे ही अगर फॉलो करें तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कंडीशन क्या दे रखी है, दे रखा है AIJ = I डिवाइडेड बाई J। ठीक है, हमें कौन से फाइंड करने हैं एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स फाइंड करना है A11, A12, A21 और A22। मीन्स A11 जब निकालेंगे तो क्या होगा, I को भी 1 लेना है और J को भी 1 लेना है। तो A11 में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 = 1। तो पहला जो एलिमेंट्स आएगा A11 वो आएगा 1। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट्स निकालेंगे A12 निकालेंगे मीन्स I को 1 लेना है, J को 2 लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 ही तो होगा। तो सेकेंड एलिमेंट्स आएगा 1/2। ऐसे ही थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड आएगा, देखो A21 लेना है, I को 2 लेंगे, इसको 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 क्या आता है, 2 होता है, तो ये वाला 2 हो जाएगा। 2 निकालेंगे, 2/2 होगा, इसको कैंसिल करें 1 ही आएगा। ठीक, तो मैट्रिक्स बन के आएगी, फर्स्ट कॉलम जो होगा 1 2, सेकेंड कॉलम होगा 1/2 और 1। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप लोग ट्राई कर, चलो मैं ही करा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, A = I + 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, A11 मीन्स I को भी 1 लेना है और J को भी 1। तो 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आया है वो आया है 9/2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4 होगा। अब 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो 25/2 आ जाएगा। A12 आ गया 25/2। ऐसे ही निकालेंगे A21। A21 जब कैलकुलेट करेंगे, A21 देखिएगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 2 ही होगा, है ना, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16/2 = 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ऐसे ये 2 2 जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 18। सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा J। पहली कॉलम होगी 9/2, सेकेंड पहली कॉलम होगी 9/2 8 और सेकेंड कॉलम होगा 25/2 और 18। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 जो अच्छा क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक 3x4 मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार हैं। देखो इस बार क्या करना है, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखा है AIJ = 1/2। AI जो होगा 1/2 होगा, और फिर एक सेकेंड, हाँ AIJ जो होगा 1/2, फिर मॉड ऑफ लगा है और लिखा है -3i + j।
-3i प्लस जे मॉड ऑफ है। और सेकेंड कंडीशन जो दे रखी है ए आई जे की, ए आई जे इक्वल्स टू दे रखा है 2i माइनस जे, ठीक है। तो अभी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, देखिएगा कैसे होती है। देखो जो 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप से होगी, मीन्स 3 रो लेने हैं तो होगा A11, A12 और A13। कॉलम 4 लेने हैं तो A14, कॉलम 4 हो गए, देखिए 1 2 3 4। फिर इसके बाद A21, A22, फिर होगा A23 और A24, ठीक। इसके बाद क्या आएगा A31, A32, A33 और A34। देखिएगा जे एक मैट्रिक्स बनी है 3x4 की, इसमें 3 रोज हैं। देखो फर्स्ट रो हो गया, जे सेकेंड रो और थर्ड रो। कॉलम कितने होने चाहिए 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम हो गए, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमें A11 फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है। तो A11 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा A जो कंडीशन दे रखी है, दे रखा है 1/2 -3i प्लस जे कंडीशन दे रखा है। जब A11 निकाल लेंगे मीन्स i को भी 1 लगाना है, j को भी 1 लगाना है, तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 -3 इंटू 1 3 ही रहेगा, प्लस 1, इसको सॉल्व करो, 1 - 3 क्या होगा -2, और -2 का जब मार्ड निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो होगा 1। देखिएगा जो डिटर्मिनेंट वो सॉरी मैट्रिक्स बन के आएगी यहाँ पे 1 होगा, ठीक। ऐसे ही A12 को कैलकुलेट करेंगे। जब A12 निकालेंगे, देखिएगा i को इस बार क्या करना है 1 लगाना है, तो -3 इंटू 1 3 रहेगा, प्लस j को क्या करना है 2 लगाना है, ठीक। तो 2 - 3 -1, और -1 का मार्ट करेंगे 1 ही आएगा, तो मीन्स 1/2 इंटू 1/2 ही रहना है, तो सेकेंड एलिमेंट जो होगा 1/2 आएगा, ठीक। इसी टाइप से A13 को हम कैलकुलेट करेंगे, A13 देखो 13 क्या होगा, इस बार यहाँ i को तो 1 ही रखना है और इसको 3, यहाँ पे तो 0 बन रहा है, तो जे एलिमेंट्स तो 0 ही हो जाना है, कुछ भी कर लो, तो जे आएगा 0, ठीक। अब इसके बाद A14 की बारी है। 14 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे तो 3 ही रहना है, प्लस 4 -3 1 1/2 इंटू 1/2 ही रहना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो जो है निकल के आई है 1 1/2 0 और 1/2। ऐसे ही जब हम सेकेंड रो को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे A21, मीन्स इस बार क्या करना है i को 2 लेना है, i को 2, तो 3 2 जा 6 -6 होगा, प्लस और j को लेना है 1। देखो 6 1 - 6 -5 का मार्ड ऑफ करेंगे, +5 और 5/2 आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 5/2, ठीक है। इसी टाइप से कैलकुलेट करिएगा, सिंपल है। तो सेकेंड आ जाएगा 2, फिर आएगा 3/2 और फिर आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड रो कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 4 आएगी, 7/2 होगा, और फिर उसके बाद होगा 3 और 5/2, ठीक है, सिंपल है। तो इस टाइप से जो फर्स्ट मैट्रिक्स आएगी तो उसका आंसर होगा जे मैट्रिक्स एक बन के आएगी 3x4 की, इस टाइप से जो है बनानी थी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसको कैसे करेंगे, ठीक। देखिएगा इसमें भी क्या करना है 3x4 की ही मैट्रिक्स बनानी है, ठीक। और कंडीशन इसमें दे रखी, इसमें सिंपल कंडीशन है, इसमें दे रखा है Aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा भाग तो नहीं करना है। तो A11 जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसको लगाइएगा 1i को, तो 2 1 जा 2 -1 आ जाएगा, तो पहला जो एलिमेंट आएगा 1। इसके बाद निकालेंगे A12, मीन्स i को 1 लगाना है, तो 2 - 2 हो जाएगा 0, तो सेकेंड एलिमेंट 0। इसके बाद निकालो, सिंपल है, बहुत आसान इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 3 i को लगाना है 1, j को 3, तो हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर इसके बाद निकालना है 1 4,
देखो आई को 1 लगाएंगे और इसको 4, तो 2 - 4 -2, ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो फर्स्ट रो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर इसके बाद निकालना है A21, आई को लगाना है 2, तो 2 2 जब 4 माइनस जे को लगाना है 1, तो 4 - 1 3। सिंपल है कैलकुलेट, सारे आप लोग कर सकते हैं, तो मैं लिखे दे रहा हूँ। 3 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर 0। और थर्ड रो जो होगी आएगा 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। 3x4 की जो मैट्रिक्स बनानी थी इस टाइप से बनानी थी। आप लोगों ने इसके पहले का अगर लेक्चर नहीं देखा है थ्योरी वाला, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आएंगी। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, मतलब ए आई जे, आई क्या होता है, जे क्या होता है, कौन सी रो कौन सी कॉलम। फर्स्ट देखिएगा तो ये अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसको समझते हैं। जे क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। एक्स वाई और जेड क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड निकालना है क्या होगा। और इसमें क्या है, समीकरण क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी होगी। डायरेक्ट एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है इक्वेशन होगा। देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, जो कि है 4 और x, सेकेंड कॉलम है 3 5, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है देखिएगा, कल इस टॉपिक में मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा सा कराया था। अगर वो लोग आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो जो अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो जो आएगा y1 और z5। ठीक, अब देखिए कह रहा है जो दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। सेम होने का मतलब कल मैंने दो कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स अगर इसे ए मान रहा है इसे बी मान रहा है तो आर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू आर्डर ऑफ बी होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन थी ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होना चाहिए, मीन्स सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, मीन्स A11 को होना पड़ेगा इस वाले B11 के इक्वल, तो 4 इक्वल्स टू आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू आ जाएगा y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, सिंपल है। और ये 1 2 को इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 3, यहीं से डायरेक्टली बता सकते हैं, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक, तो x यहाँ पे x y z की सिंपल सिर्फ देख के वैल्यू बता सकते हैं। x 1 होगा, y जो होगा 4 होगा और z होगा 3। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट दे रखा है, देखिएगा सेकेंड पार्ट इसमें दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस वाई और 2, फिर दे रखा है 5 प्लस जेड, और फिर दे रखा है एक्स वाई। ठीक, और इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है 6 2 5 8। ठीक, इसको देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसमें भी एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, मीन्स A11 जो है इसे इक्वल होना पड़ेगा। तो इसको लिखने का ढंग सिंपल है, लिखना भी सीख लीजिए। लिखेंगे सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, है ना, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, देयरफॉर ए आई जे इक्वल्स टू होना पड़ेगा बी आई जे के। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो इक्वल होगा वो देखो जे 6 के इक्वल होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड, अब देखिएगा यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इक्वल होना पड़ेगा 8 के, तो एक्स वाई इक्वल्स टू होगा 8। अब देखिएगा यहीं पे एक्स और वाई की वैल्यू इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 6 है, और यहाँ पे कह रहा है ऐसे दो नंबर्स जिनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो x को ले सकते हैं 4, y को ले लो 2। ठीक, तो देखिएगा x प्लस वाई अगर करें तो आ जाएगा 6, और x y करें तो 8 आ जाएगा। बट यहाँ पे केस और हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है इसको समझिएगा, अगर y को 4 ले लें और x को 2 ले लें तब भी तो पॉसिबल होगा। x प्लस वाई करा जाए तो आएगा 6 और x y किया जाए तो आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, मीन्स x की वैल्यू या तो 4 होगी और y की 2 होगी, और x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है।
अब बात कर लेते हैं जेड की वैल्यू क्या होगी। तो 5 प्लस जेड है, इसको 5 के इक्वल होना पड़ेगा, तो लगा देंगे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। यहाँ से 5 5 कैंसिल, तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो जेड की वैल्यू तो 0 ही रहनी है दोनों केस में, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, एक्स की वैल्यू डिपेंड मतलब हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ऐसे बाई की, बट जेड की वैल्यू जो है हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अभी इसी का एक पार्ट और रह गया, उसे भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा इसका थर्ड पार्ट क्या होगा। थर्ड पार्ट दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे सेकेंड जो एलिमेंट है, सॉरी एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड है, थर्ड एलिमेंट है वाई प्लस जेड, ठीक। और जे किसके बराबर है 9, 5 और 7 की। अगर पूछा जाए इसका आर्डर क्या, सिंपल है, आर्डर तो देख के ही बता सकते हैं। देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कॉलम 1 है, तो 3 क्रॉस 1 की दोनों मैट्रिक्स हैं, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स जो हैं 3 क्रॉस 1 की हैं, तो आर्डर तो सेम है। अब क्या है, इसके ए आई जे और बी आई जे इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे 9 के इक्वल होना पड़ेगा, सेकेंड को 5 के, और थर्ड को 7 के इक्वल होना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं, देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को इक्वल होना पड़ेगा 9 के, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। और एक्स प्लस जेड को इक्वल होना पड़ेगा 5 के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड क्या होगी, वाई प्लस जेड को हम लगाएंगे 7 के इक्वल, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिएगा 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिएगा अगर 2 और 3 की बात करें, इन दोनों को अगर ले रहे हैं, तो अगर इसे सब्सट्रैक्ट किया जाए, है ना, घटाया जाए, तो देखिएगा यहाँ से जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, अब 5 से 7 गया -2, ठीक। तो एक इक्वेशन मिल के आया है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, एक्स प्लस जेड दे रखा है 5, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है। तो एक्स प्लस जेड, इसे ऐसा कर सकते हैं, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड के प्लेस पे कितना लगा सकते हैं, एक्स प्लस जेड के प्लेस पे 5 लगा सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करके, ठीक। तो एक्स प्लस जेड के प्लेस पे 5 लगाएंगे, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कि वाई इक्वल्स टू मिल गया 4। तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई 4। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, देखिएगा फिर से इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है। यहाँ पर क्या करेंगे, वाई प्लस जेड के प्लेस पे 7 भी तो लगा सकते हैं, तो एक्स प्लस यहाँ पे 7 लगाएंगे बराबर 9, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 7, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की आ गई, ठीक है। अब हमें वैल्यू जेड की निकालनी, कैसे निकलेगी, चाहे इस इक्वेशन को ले लो चाहे इसको ले लो, तो थर्ड को ले लेंगे। तो वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दे रखा है 7, ठीक है, और हमने वाई की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 4, तो 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, यहाँ से जेड इक्वल्स टू मिल जाएगा 7 माइनस 4 3। तो तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स आएगा 2, वाई आएगा 4 और जेड आएगा 3। तो इस टाइप से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सारे इस एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, अगर फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो अपने आप कर सकते हैं आप सारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, बिल्कुल यही क्वेश्चन, ये भी सेम है। एक इक्वेशन दे रखा है, देखिएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दे रखा है ए माइनस, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ए माइनस बी, और फिर है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी। सेकेंड रो है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, टी जे इक्वल दे रखी है इसके मैट्रिक्स एक।
-1 0 और 5 और 13, ठीक है। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब क्या करना है, ए बी सी और डी की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है क्या होंगी, ए बी सी डी बताना है क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है इस एलिमेंट के इक्वल होगा, मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखिएगा 2a प्लस सी इक्वल्स टू मिलेगा 5k और 2a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0k और 3c प्लस डी इक्वल्स टू होगा 13k। 4 इक्वेशंस मिली हमें यहाँ से। देखिएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 मिला है। अब देखिएगा चारों की हेल्प से हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब इन दो इक्वेशंस को देखते हैं, इसे फर्स्ट माना, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन है। अब देखिएगा यहाँ से 2a सेम है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो शायद कुछ मिल जाए। देखिएगा अगर इक्वेशन 2 ऐसे लिखने का ढंग देखिएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन थर्ड, मतलब 2 से थर्ड को माइनस किया तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और c से माइनस b जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा c प्लस b इक्वल्स टू, यहाँ से 5 से 0 गया 5, तो इक्वेशन हमें मिल गया 5, c प्लस b इक्वल्स टू 5 है, ठीक। c प्लस b इक्वल्स टू 5 है, ठीक। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे माइनस भी, सेम टर्म है। अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ से भी बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड करेंगे। अब देखिएगा a माइनस 2a है ना, तो मिलेगा माइनस का a, मीन्स a माइनस 2a जब करेंगे माइनस ही का तो a होगा, ठीक है। तो a माइनस 2a होगा माइनस का a, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा फिर है माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी, तो ये यहाँ पे देखिएगा माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1 ही आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू हमें मिल गया 1। तो फाइनली a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि आई है 1। a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, b की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू दे रखा है -1, a के प्लेस पे 1 लगाएंगे, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -1 और -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू आएगा 2। तो b की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो a भी आ गया, b भी आ गया। देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। इक्वेशन 5 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 5 में दे रखा है c प्लस बी इक्वल्स टू 5, यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे तो c प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू मिल जाएगा 3। तो c की भी वैल्यू फाइनली मिल गई। अब वैल्यू हमें चाहिए d की। d किस में है, फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन है 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 जा 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस 9, यानी कि डी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो देखिएगा a की वैल्यू आई है 1, b की 2, c की 3 और d की 4। इस टाइप से हमने जो है चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, a b c, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसे भी मतलब आप लोग करिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा लेक्चर पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग सारा कवर कर लेंगे सिलेबस, अभी टाइम है अपने पास, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो JMCQ का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें दे रखा है a इक्वल्स टू, एक है बेसिक, इसी को बेसिक बोलते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, aij जो कि m क्रॉस n का है, और कह रहा है एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है,
मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर m इक्वल्स टू n है तभी वो स्क्वायर होगा, वरना कोई केस में होगा ही नहीं। तो केस तो इस टाइप से भी बन सकते हैं, m बड़ा भी हो सकता है, m से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो जहाँ पे जब बराबर होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स, वरना कोई केस नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बने। तो इसका ऑप्शन सी दे रखा है, m इक्वल्स टू n, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के युग्म समान, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट 3x + 7 है, फिर है 5 और y + 1, और फिर दे रखा है 2 - 3x। उसके बाद कामा दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 0 8 y - 2 और फिर है 4। सॉरी, देखिएगा दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और कह रहा है ये मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। ठीक है, मीन्स एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी जो ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, दोनों मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में आर्डर देखते हैं, आर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 की जे भी है, 2 क्रॉस 2 की जे भी है, दोनों मैट्रिक्स जो है सेम है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो ए आई जे होता है वो इक्वल होता है बी आई जे के। मीन्स 3x + 7 को जो है 0 के इक्वल लगाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 = -7 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा -7/3। तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली हम लोगों को मिल गई। ठीक है, फिर 5 को इक्वल होना पड़ेगा 5 = y - 2 के। तो यहाँ से देखिएगा 5 + 2 = 5, तो y = आ जाएगा 7। ठीक, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आई है -7/3 और y की वैल्यू आई है 7। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से y + 1 = दे रखा है, y + 1 = दे रखा है 8 के, तो यहाँ से y = हो जाएगा 7। यहाँ से भी y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो जी सेम आएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी, x की वैल्यू डिफरेंट लग रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। 2 - 3x = 4 लगाएंगे तो हो जाएगा -3x = 4 - 2, यानी कि 2 आएगा -3x, तो x = -2/3। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई दो मैट्रिक्स सेम हो और वहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आई, यहाँ पे -2/3 आई, ऐसा केस कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है ज्ञात करना संभव ही नहीं। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो हम निकाल सकें एक्स और वाई की वैल्यू जिनके लिए ये मैट्रिक्स सेम हो, क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू डिफरेंट आई और यहाँ से जब इसे कैलकुलेट किया था तो डिफरेंट आए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंट वैल्यू आए किसी भी एक दो मैट्रिक्स के लिए और जहाँ पे एक्स की एक पार्टिकुलर वैल्यू हो और डिफरेंट आ जाए, नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन जो है पी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x3 की हमें मैट्रिसेस बनानी है। ठीक है, 3x3 की मैट्रिसेस बनानी है, ऐसी मैट्रिसेस बनानी है जिनके एलिमेंट्स मीन्स ए आई जे या तो 0 होगा और 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और कह रहा है ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन है 3x3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ए आई जे मीन्स एलिमेंट्स जो है 0 या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मीन्स देखिएगा इस टाइप से कुछ दिखेंगी, जैसे 0 0, यहाँ पे 1 ले लिया, 0 0 0 0 है, देखो 0 और 1। ऐसे नेक्स्ट भाई यहाँ पे बंद कर दिया, ऐसे बना सकते हैं। तो इस टाइप से कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 ले लिया, इस टाइप से। मतलब टोटल कैलकुलेट करनी है कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। देखिए आगे आप लोग अगर बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो आगे बताया जाएगा, इस टाइप की मैट्रिक्स को बोला जाता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए
2n होता है, ठीक है। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी 2n बनेगी। अब n क्या है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे 3x3 है इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, तो यानी कि 9। तो 2n अगर किया जाए तो उतनी ही मैट्रिक्स बनेगी। और 2n मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 9 बार मतलब मल्टीप्लाई करना, 4 हो गया, 2 ठीक है। 9 बार 2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 512, 512। तो ऐसे बना ही नहीं सकते थे भाई। 3x3 की जो मैट्रिक्स इस टाइप की बनेगी वो 512 मैट्रिक्स बनेगी। तो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं बता सकते। तो ये फार्मूला आपको लोगों को लर्न करना होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसके लिए आपको लर्न करना होगा ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट सिर्फ 0 और 1 आए, तो और 3x3 की बनानी हो तो वो मैट्रिक्स बनेगी 512। अगर दे रखा होता 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, है ना, और इसके एलिमेंट्स 0 और 1 ही हों तो कितने होते। तो सिंपल है, यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो सिर्फ 16 मैट्रिक्स बनती 2x2 की। देख लो, सिंपल सी बात है, 2x2 की मैट्रिक्स जो है 16 बनेगी। बना के देखना, बन सकती बनेगी अगर आप लोग ट्राई करें, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और डेली वीडियो मिलेगा आपको। एक मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, तो एक तो पक्का डेली मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है आगे कैरी ऑन करेंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल। तो थैंक यू गाइस।